सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम कवर कर रहे हैं कि अगर आपका जेईई मेन 2025 में 50,000 के आसपास का रैंक बना है तो बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हमारे पास क्या हो सकते हैं। अब चाहे वो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, बजट थोड़ा हो या ज़्यादा हो, चाहे आपके पास कुछ रिजर्वेशन हो या ना हो, चाहे आप किसी पर्टिकुलर होम स्टेट कुछ कैटेगरी आपके पास हो, मैं उम्मीद करता हूँ हर प्रकार के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम हर प्रकार की ऑडियंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो स्टार्ट कर लेते भैया जिनके पास रिजर्वेशन है और ढंग के रिजर्वेशन से, जिनमें बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन मिलता है। चाहे आप इंडिया किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, एससी एसटी कैंडिडेट या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, या फिर तो आप जनरल भी हो लेकिन नॉर्थ ईस्ट स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो, इन सभी केसेज में आपके पास भर भर के रिजर्वेशन हैं। 50,000 के आसपास का रैंक है। आप टॉप 10 एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच तक देख सकते हो। कंप्यूटर साइंस अगर लेने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, 50,000 से थोड़ा पीछे का भी अगर रैंक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह देखने को मिल जाएगा आपको। सीसैप तक ही सही, लेकिन आपको लाइक टॉप एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर कोर ब्रांचेस तो भैया आंख बंद करके मिल जाएगा। होम स्टेट है, एससी एसटी के साथ होम स्टेट है, फिर तो यार कहीं नहीं जा रहा हो फिर। लेकिन वही बात है कि नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास ज़्यादा मतलब ऐसे कुछ टॉप के इंस्टीट्यूट्स है नहीं। हम जब बात करें टॉप 10 एनआईटीज की, तो वैसे हमारे पास इंस्टीट्यूट्स नहीं है, लेकिन स्टिल कम से कम आपको जो चाहिए नॉर्थ ईस्ट में वो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फिर अगर हम बात कर ले भैया कि रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स तो हो गए 50,000 के आसपास, जो चाहिए वो देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं कि बजट हमारा नॉर्मल है, हमारे पास ज़्यादा एससी एसटी भी नहीं है, होम स्टेट भी हमारे पास लाइक नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो जितना होम स्टेट का उतना ही अदर स्टेट का आपका कट ऑफ जाता है। जहाँ होम स्टेट और अदर स्टेट एनआईटीज वगैरह में रिजर्वेशन है, वहाँ की बात कर रहा हूँ। और जहाँ रिजर्वेशन नहीं, वहाँ फिर मामला बराबर का ही है। तो इस सिचुएशन में अगर आप समझो जहाँ रिजर्वेशन ज़्यादा कुछ आपके पास नहीं है, उस केस में आपको पीछे वाले एनआईटीज में कहीं ना कहीं कोर ब्रांचेस बोल सकते हो। कोर ब्रांचेस इन द सेंस आपको बताता हूँ, जैसे हमारे पास मैं बताऊं, एनआईटी उत्तराखंड में सिविल इंजीनियरिंग, एनआईटी मिजोरम में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनआईटी जालंधर में इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, वीएनआईटी नागपुर में माइनिंग इंजीनियरिंग, एनआईटी दुर्गापुर में मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, एनआईटी राउरकेला में हमारे पास अगर 5 ईयर बीएससी प्लस एमएससी कोर्स, देखो मिडिल एनआईटीज में आपको कोर ब्रांचेस मिल जाएंगे। कोर ब्रांचेस थोड़े पीछे वाले, जैसे सिविल हो गया, आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, जिसे आप थोड़ा पीछे कहते हो, वैसे आपको मिडिल एनआईटीज में मिल जाएंगे। आपको अगर थोड़े टॉप मतलब टॉप के एनआईटी जैसे एनआईटी राउरकेला वगैरह हो गया, तो यहाँ पर 5 ईयर बीएससी प्लस एमएससी प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे, अगर कॉलेज आपके लिए मैटर करता है। वरना फिर तो अगर आपको लाइक पीछे का भी अगर एनआईटी चलेगा, एनआईटी सिक्किम वगैरह, तो मैकेनिकल, जिस पीछे वाले एनआईटीज नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जैसे ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ जीएफटीआई अगर देख लो, असम यूनिवर्सिटी, जीकेसीआईटी मालदा जो कि वेस्ट बंगाल में, जीकेसीआईटी, घनीकांत चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जितना मुझे याद आ रहा है, एनआईएमटी रांची, इन सभी में कंप्यूटर साइंस जैसे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ट्रिपल आईटी जैसे ट्रिपल आईटी भागलपुर वगैरह में मेकाट्रॉनिक्स जैसे ब्रांचेस, और कुछ ट्रिपल आईटी जैसे ट्रिपल आईटी डीएम कुर्नूल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ट्रिपल आईटी जबलपुर, ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे ऐसे कुछ आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे अगर आप एक नॉर्मल बजट के अंदर ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो, और वो एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई वगैरह वाला टैग चाहिए। फिर इसके बाद अगर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में चले जाओ तो थापर हो गया, एलएनएम आईआईटी जयपुर, ये सारे आपको इस रैंक पे एडमिशन दे देंगे, लेकिन फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होगा। एलएनएम आईआईटी कहीं ना कहीं आपका 20 लाख के आसपास का फीस स्ट्रक्चर, और अगर बोल दो आपका थापर का तो 30 प्लस एलपीए का फीस, 30 प्लस लाख का 4 साल के अंदर फीस स्ट्रक्चर चला जाता है, हॉस्टल मेस वगैरह सब कुछ मिला के। अगर आप देख रहे हो कुछ नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर के अंदर, एकेटीयू के अंदर नॉर्मल से कॉलेजेस, चलो ठीक है, एलएनएम आईआईटी जितना नहीं होगा आपका, थापर जितना बढ़िया नहीं होगा, लेकिन आईईटी लखनऊ, ये भी आप ऑप्शन देख सकते हो 50,000 रैंक के आसपास। वरना फिर थोड़ा सा अगर इससे ज़्यादा खर्च करने के लिए तैयार हो, थोड़ा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, तो उस केस में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको यूएसआईटी आपको देखने को मिल जाएगा अगर दिल्ली वाले कैंडिडेट हो। दिल्ली वाले कैंडिडेट नहीं हो, आउटसाइड दिल्ली हो, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वरना फिर दिल्ली वाले कैंडिडेट नहीं भी हो तो एमएआईटी और एमएसआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स में आपको देखने को मिल जाएगा एक डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसेंट कॉलेज लाइफ के साथ 50,000 रैंक के आसपास। वरना फिर अगर दूसरे काउंसलिंग्स, अगर आप दूसरे एग्जाम्स दे रखे हैं, उन सभी को भी आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसा रैंक है जहाँ पे आप फिर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कंपेयर करने के लिए, ये कि ये या फिर ये। देखो 30,000 के आसपास रैंक होता
तो NIT ट्रिपल IIT वगैरह में ही आपको कुछ ना कुछ बढ़िया ऑप्शन मिल जाता है, उसमें आप ले सकते थे। क्योंकि 50,000 तक कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग ऑप्शंस लगता है, तो दूसरे एग्जाम्स भी देखते हैं कि क्या इससे हमें बढ़िया ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। उस हिसाब से आप या तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वरना सबसे बेस्ट है कि अगर आप पर्सनली कनेक्ट होना ही चाहते हो, आंसर की अश्योरिटी चाहते हो, क्योंकि कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी बहुत कमेंट्स आते हैं, तो उन कमेंट्स को एनालाइज करके मैं फ्यूचर और फर्दर वीडियोज बनाता हूं। तो अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लेकिन अगर 1-on-1 कनेक्ट करना हो तो वो आप दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू कर सकते हो, जिसमें मैं ही आपको गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जैसे क्लिक करोगे दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम के हमारे वेबसाइट पे पहुंचोगे, दिवास्त्रा के स्टूडेंट काउंसलिंग पेज पे, जहां पर आपको ढेर सारे प्रकार के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, फ्री भी और पेड भी। पेड के अंदर अफोर्डेबल, प्रीमियम, हर प्रकार के ऑप्शंस हैं। और सिर्फ हम इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन गाइडेंस में ही नहीं, और भी चीज़ों में डील करते हैं, चाहे आपका क्लास 10 एंड बिलो का प्रिपरेशन हो, स्टडी प्रिपरेशन, क्लास 11-12 बोर्ड्स IIT JEE प्रिपरेशन, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत आ रही हो, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ गाइडेंस, प्लेसमेंट प्रिपरेशन, चारों में जहां कहीं भी दिक्कत आ रहा हो उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। क्विकली जाइए वेबसाइट पे लिंक पे क्लिक करिए, हमारे वेबसाइट पे जाइए, ढेर सारे ऑप्शंस में से सभी को पढ़िए, किसके अंदर क्या मिलेगा क्या नहीं। बहुत क्विक छोटे से तरीकों, छोटी सी चीज़ों में सारा कुछ लिख रखा गया है। रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।